महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने सिंधुदुर्ग जिले से उद्धव ठाकरे की पार्टी का सफाया पूरी तरह कर दिया है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया है, उन सभी ने उद्धव ठाकरे की पोल खोल कर रख दी है। यूबीटी से बीजेपी में शामिल हुए सतीश सावंत ने तो उद्धव ठाकरे की पूरी पोल पट्टी खोल दी और ये तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे में इतना भी दिमाग नहीं है कि वो अपने दम पर एक फैसला भी ले पाए। इसके अलावा आदित्य ठाकरे को कौन दबा रहा है, ये सब भी खुलकर बता दिया। तो आपको भी सिंधुदुर्ग जिले से जो खबर आ रही है वो सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के कोंकण इलाके के सिंधुदुर्ग जिले की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है और उद्धव ठाकरे के लिए ये बदलाव बहुत बड़ा तूफान भी साथ लेकर आया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के कंकावली विधानसभा प्रमुख सतीश सावंत ने मशाल का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम लिया है। यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सतीश सावंत ने अकेले उद्धव की पार्टी नहीं छोड़ी, बल्कि उनके साथ पंचायत समिति के सभी सदस्यों, विभिन्न गांवों के सरपंच और कई आसपास के इलाकों के सभी कार्यकर्ता और समर्थक बीजेपी में शामिल हो गए। यानी कि सतीश सावंत अकेले नहीं गए, बल्कि अपने साथ में 5-6 हजार और समर्थकों और कार्यकर्ताओं को लेकर गए। यानी कि कुल मिलाकर सिंधुदुर्ग जिला उद्धव ठाकरे के लिए अब पूरी तरह खाली हो चुका है। यहाँ पर आपको बता दें कि सतीश सावंत ने नीतीश राणे की मौजूदगी में एक बहुत बड़े समारोह में बीजेपी को ज्वाइन किया। सतीश सावंत के साथ 5 से 6 हजार कार्यकर्ता भी थे। इस दौरान सतीश सावंत ने खुलकर कहा कि वो राणे परिवार के हमेशा से करीबी रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक मतभेद के चलते वो ठाकरे समूह में चले गए थे और ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती रही है। सतीश सावंत ने कहा कि उन्होंने 2019 में ठाकरे की शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ा था, नीतीश राणे के खिलाफ ही चुनाव लड़ा था, क्योंकि उस वक्त उनके दिमाग को लग रहा था कि ठाकरे महाराष्ट्र का भला चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे ठाकरे के साथ काम करके समझ में आया कि ठाकरे के अंदर तो दिमाग ही नहीं है, वो अपने दम पर एक फैसला नहीं ले पाते। अगर उन्हें एक छोटा भी फैसला लेना हो तो उन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। उन्हें राजनीति का आबा-सादा नहीं पता, इसीलिए उनकी पार्टी लगातार खत्म हो रही है। और अब मुझे भी समझ में आ चुका है कि महाराष्ट्र का विकास सिर्फ बीजेपी कर सकती है, इसीलिए मैं दोबारा अपने घर बीजेपी में लौट आया हूँ। सतीश सावंत ने कहा कि जब तक बाला साहब ठाकरे थे तब तक ही उद्धव ठाकरे थे, उसके बाद में उद्धव ठाकरे पूरी तरह खत्म हो चुके हैं और सारे फैसले और सारे डिसीजन सिर्फ और सिर्फ संजय राउत अपनी मर्जी से लेते हैं। संजय राउत के रहते हुए ना कभी उद्धव ठाकरे पनप पाएंगे और ना ही कभी आदित्य ठाकरे पनप पाएंगे, क्योंकि संजय राउत किसी को फैसला लेने ही नहीं देते, हमेशा वो दोनों पर हावी रहते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। अब आपको बता दें कि सतीश सावंत के बीजेपी ज्वाइन करने से कंकावली निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी की ताकत दोगुनी हो गई है। सतीश सावंत जो कभी नारायण राणे के कट्टर समर्थक माने जाते थे, नीतीश राणे पर आरोप लगाते हुए उनका साथ छोड़ दिया था, आज सभी मतभेदों को भुलाकर सतीश सावंत ने भाजपा का झंडा थाम लिया, साथ ही साथ जय महाराष्ट्र का नारा भी दिया, जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जिला बैंक के पूर्व अध्यक्ष के रूप में सतीश सावंत का सहकारी क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। बीजेपी में उनके आने से जिला बैंक, विभिन्न विकास समितियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बीजेपी का दबदबा मजबूत होने की संभावना है। सतीश सावंत के साथ साथ जो भी नेता और कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर आए हैं, वो सभी अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जिला बैंक को लेकर अपना काम करना शुरू भी कर चुके हैं। यानी कि पार्टी में आते ही उन्होंने झंडे गाड़ना भी शुरू कर दिया है और पूरे सिंधुदुर्ग जिले में मजबूती से बीजेपी को आगे बढ़ाने की पहल भी शुरू कर दी है। तो फिलहाल तो सतीश सावंत ने बीजेपी में आते ही एक नहीं बल्कि कई बम फोड़ दिए, उद्धव ठाकरे की पोल खोल दी और उद्धव ठाकरे को राजनीति के लायक बताया ही नहीं। तो आपका सतीश सावंत के इस पूरे बयान पर क्या कहना है, सतीश सावंत के फैसले पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो भारत सरकार ने अपने बजट में सिगरेट और तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर जीएसटी बढ़ाकर 40% कर दिया है। वहीं बीड़ी पर जीएसटी घटाकर 18% की स्लैब में डाल दिया है। बीड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेंदूपत्ते पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। यानी कि तस्वीर साफ है कि बीड़ी तो सस्ती हो गई, लेकिन सिगरेट और तंबाकू महंगे होने जा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर यह सवाल भी उठ रहा है कि जब दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो सिगरेट पर इतनी
इतनी सख्ती और बीड़ी पर इतनी नरमी क्यों? क्या सिगरेट ज्यादा हानिकारक है या बीड़ी नहीं, या फिर फैसला किसी और वजह से लिया गया है? अब सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ चुकी है। किसी ने सिगरेट पीने वालों का रोना धोना दिखाया तो किसी ने बीड़ी वालों के बच जाने पर मजाक उड़ाया। अब ये सब कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है, लेकिन एक समझदार राजनीतिक नेता ने भी इस मसले में अपना बयान देकर काफी बवाल मचा दिया है। दरअसल बात हो रही है यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत की, जो कि दशकों से राजनीति से जुड़े हुए हैं और काफी समय से राजनीतिक बयान देते रहे हैं। और संजय राउत ने इस बार यहाँ मीम्स के चक्कर में आकर ऐसा बयान दे दिया, जिसके बाद तो बीजेपी के नेताओं ने उनकी क्लास लगा दी। दरअसल संजय राउत ने भी यहाँ पर बीड़ी सिगरेट वाले मामले को लेकर मीडिया के सामने काफी कुछ बोल दिया। संजय राउत ने कहा कि बीड़ी पीने वालों की मौज हो गई और सिगरेट पीने वालों का सत्यानाश हो चुका है, क्योंकि सरकार का फैसला ना तो आज तक किसी को समझ में आया है और ना ही आएगा। संजय राउत ने कहा कि बजट से हर साल उम्मीद की जाती है कि कुछ अच्छा निकल कर आएगा, लेकिन यहाँ पर हर वक्त भेदभाव ही देखा जाता है। सिगरेट को एक बार फिर से इतने ज्यादा भाव बढ़ा दिए, इतने ज्यादा महंगा कर दिया कि सीधे तौर पर आम लोगों पर इसका असर पड़ा है। वहीं बीड़ी को सस्ता कर दिया, जिससे लोगों को पीने का बहाना मिल जाएगा। अब संजय राउत खुद अपने बयान में फंसते हुए नजर आए, क्योंकि सिगरेट वाकई में सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है और इसीलिए इसकी जीएसटी को बढ़ाया गया है, या फिर कोई और वजह है, ये सरकार जाने। लेकिन यहाँ पर संजय राउत बार बार सिगरेट को लेकर मीडिया के सामने काफी कुछ बोलते दिखे। अब संजय राउत अपने इसी बयान में उलझ गए और बीजेपी नेताओं ने उनकी इसी उलझन का फायदा उठाया। बीजेपी नेता नवनाथ बान ने कहा कि संजय राउत को आखिर सिगरेट के दाम बढ़ने से दिक्कत क्या है? क्या खुद संजय राउत का बजट उतना नहीं है कि अब वो उसका सेवन कर पाएंगे या नहीं? बीजेपी के प्रवक्ता नवनाथ बान ने संजय राउत की कड़ी आलोचना करते हुए उनके बयानों पर संज्ञान भी लिया और कहा कि संजय राउत खुद वो इंसान है जिन्होंने कोविड काल में भेड़ की हथेली से मक्खन खाया था। अब ऐसे व्यक्ति को आखिर सिगरेट के दाम बढ़ने से भला क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ पर नवनाथ बान ने न सिर्फ संजय राउत के सिगरेट वाले बयान की आलोचना की, साथ ही साथ सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण को लेकर भी काफी आलोचना की। नवनाथ बान ने यहाँ पर कहा कि संजय राउत अब अजित पवार का नाम ले लेके आंसू बहा रहे हैं, लेकिन पहले जनता प्रत्यक्ष रूप में देख चुकी है कि संजय राउत ने अजित पवार के खिलाफ किस तरह की गालियां दी और सामना के संपादकीय में उनकी कितनी ज्यादा आलोचना की गई थी। नवनाथ बान ने कहा कि अब सुनेत्रा पवार के शपथ लेने से सबको मिर्ची लग रही है, लेकिन क्यों ये राजीव गांधी का शपथ ग्रहण समारोह भूल गए, जो सेम उसी दिन हुआ था जिस दिन उनकी मां और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। क्या उस वक्त संजय राउत नहीं थे? क्या वो वक्त संजय राउत ने नहीं देखा? क्या वो वक्त पूरे हिंदुस्तान ने नहीं देखा? अब सुनेत्रा पवार के शपथ लेने से आखिर इनको क्या दिक्कत हो रही है, जब खुद इतने बड़े स्तर पर सेम उसी दिन शपथ ली गई जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी? उस वक्त आखिर ये सब लोग कहाँ थे जो अब सुनेत्रा पवार के शपथ की आलोचना कर रहे हैं? नवनाथ बान ने कहा कि संजय राउत बयान देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, जबकि एक राजनेता होने के नाते उन्हें अपने बयान और अपने मुंह से निकले शब्द के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। वो ऐसा बयान दे देते हैं जिससे उन्हें पब्लिसिटी तो मिल जाती है, लेकिन जनता की नजर में वो बार बार गिर जाते हैं। संजय राउत को अपना बयान सोच समझ कर देना चाहिए। नवनाथ बान ने यहाँ पर संजय राउत की बोलती पूरी तरह बंद कर दी, न सिर्फ सिगरेट और बीड़ी वाले मसले पर बल्कि सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण पर भी नवनाथ बान ने काफी कुछ जवाब दे दिया। तो आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।